हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑल फॉर्मूलाज ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की एज यू नो इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव 6 फंक्शंस। ठीक है, तो इन 6 फंक्शंस में ही सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसको हम स्टडी करते हैं और डिफरेंट फॉर्मूले जो है वो इनके लिए यूज होते हैं। तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो इकट्ठे जब सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं तो याद नहीं रख पाते वो फॉर्मूला कि ये किसका है और ये किसका है। तो इस वीडियो में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक टी रेशियो के लिए हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन और सीकेंट, कोसीकेंट, ये जो है हमारे पास, तो इनके हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूले जो है वो बाइफरकेट करके कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो साइन फंक्शन में होते हैं, कौन कौन से कोसाइन में हैं। ठीक है, कोसाइन फंक्शन के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, टेंजेंट के लिए। तो आज सबसे पहले हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे ऑल फॉर्मूलाज ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम करें तो सबसे पहला तो हमारा इसके लिए डेफिनेशन ही क्या है साइन फंक्शन की, कि इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं कि साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल हमारा होगा, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। तो साइन ऑफ एंगल जो होता है वो आपने पढ़ा है, क्या होती है ये डेफिनेशन, क्या है इसकी, कि साइन ऑफ एंगल दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने इसको स्टडी किया है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ऑलवेज एप्लीकेबल होती है इन राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये किसी भी एंगल के लिए, इस एंगल के लिए भी आप निकाल सकते हैं, इस एंगल के लिए भी निकाल सकते हैं। सपोज कोई भी एंगल यहाँ थीटा हम ले लेते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसमें ये बेस बन जाता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपने साइन फंक्शन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जो किया हुआ है कि इसकी डेफिनेशन ही हमने की है कि डेफिनेशन है क्या ये साइन फंक्शन, तो ये सिंपली रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, और ये P अपॉन H जो है वो हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा। जैसे एंगल, किसी भी एंगल, जैसे थीटा की निकालनी है तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, इस तरह से लिख लेते हैं। इसको E को कट करके हम जो एंगल है थीटा उसको ऐसे लिख देते हैं, तो साइन थीटा हमारा क्या बन जाता है, P अपॉन H। ये हमारा फर्स्ट इसकी डेफिनेशन और इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि कैसे हम इसको ट्राइंगल से इस रेशियो को लिखते हैं। फिर सेकंड आपने किया है, सेकंड क्या किया कि इसकी रेसिप्रोकैलिटी किया कि ये साइन जो है वो रेसिप्रोकल किसके होता है, रेसिप्रोकैलिटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की रेसिप्रोकैलिटी की आपने, तो रेसिप्रोकैलिटी मतलब इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होता है साइन का, जिसको हम कोसेक या कोसिकेंट लिखते हैं फुल, उसमें कोसिकेंट ऑफ एंगल, ये होता है रेसिप्रोकल साइन का। ठीक है, तो कहने का मतलब कोसिकेंट को भी आपने डिफाइन किया हुआ है कि वो H अपॉन P होता है रेशियो में। तो साइन थीटा को अगर आप रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये कोसिकेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में यहां तक कोसेक ENT को कट करके इसमें हम थीटा जो है वो लगा देते हैं, तो ये कोसेक थीटा बन जाता है। तो ये है इसकी साइन की रेसिप्रोकैलिटी, कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है,
और इसको लिखना चाहें साइन थीटा को तो आप 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ये इसका सेकंड फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसमें आता है साइन फंक्शन के लिए फॉर्मूला, ये तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगी इसकी फंक्शन ट्राइंगल से और साथ में इसका रेसिप्रोकल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें इसकी आनी चाहिए जो रिलेशनशिप विद कॉस के साथ इसकी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है साइन और कॉस में, ठीक है। और यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके जाते हैं और यहां से ओनली अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा जो आपका, ये दो फॉर्मूले जो है वो साइन स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला होता है और ओनली साइन थीटा के लिए यही फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले साइन फंक्शन के लिए कर रहे हैं, वैसे तो यहां से कॉस स्क्वायर के लिए भी वैल्यू निकलती है पर वो हम कोसाइन फंक्शन में स्टडी करेंगे। अभी हम इसमें सारे जो फॉर्मूले स्टडी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, साइन फंक्शन के लिए। क्लियर। तो इसके बाद साइन थीटा के लिए हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं एलाइड एंगल्स के लिए। अब एलाइड एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे एंगल्स जिनका सम विद थीटा या डिफरेंस फ्रॉम थीटा जो है वो एक मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो दीज एंगल्स आर नोन एज एलाइड एंगल्स कि जिनका सम विद थीटा या डिफरेंस फ्रॉम थीटा दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं हमारे एलाइड एंगल्स, जैसे माइनस थीटा, ठीक है। ये कौन से एंगल है हमारे एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स माइनस थीटा हो गए, या 90 माइनस थीटा है, या 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। फिर हमारे पास आ जाता है 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। ये सारे जो है वो एलाइड एंगल्स होते हैं और इन एलाइड एंगल्स की वैल्यू भी आपको साइन फंक्शन के लिए आनी चाहिए कि आपके पास आ जाए साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम में भी हमने स्टडी किया था और वैसे भी आपको ये अलग से भी साइन के लिए हर एक फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको पता है अगर आप साइन ऑफ माइनस थीटा करें, पहले आपने किए हैं ये फॉर्मूले, पर यहां पर हम इनको हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग लिख रहे हैं कि साइन के लिए ही हमने कितने फॉर्मूले किए हुए हैं और उनको याद रखना आपको जो है वो इजी होगा अगर बाइफरकेट करके लिखे होंगे सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो आपको एलाइड एंगल्स के हम लिख रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब आप सम या डिफरेंस निकालते हैं। मैंने ये बताया कि ये जो एलाइड एंगल्स होते हैं ये क्या कौन से एंगल्स होते हैं कि ऐसे एंगल्स जिनका सम विद थीटा या डिफरेंस फ्रॉम थीटा जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है, तो दैट आर एलाइड एंगल्स।
तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा होता है, आपने किया है फॉर्मूला ये। फिर इसके लिए अलाइड एंगल्स के लिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, क्योंकि 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है जब क्वाड्रेंट सिस्टम आपने किया है। ये साइन 90 प्लस थीटा है, वैल्यू तब भी चेंज हो जाएगी इसकी, 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, कॉस थीटा ही होती है वैल्यू। लेकिन ये 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम आपने स्टडी किया है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगी और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगी, कॉस थीटा होगी। इसी तरह से हमारा फोर्थ इसमें आता है कि साइन 180 माइनस थीटा के लिए आप करते हैं, तो 180 माइनस थीटा के लिए इसकी वैल्यू क्या है, वो साइन थीटा ही रहेगी, क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है साइन में, 180 में सॉरी। तो साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तब भी वैल्यू साइन ही रहेगी, लेकिन ये 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ये इसकी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, these two values are positive values and remaining t ratio will be negative। तो इसी तरह से हम साइन 270 माइनस थीटा के लिए वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 270 में भी वैल्यू चेंज हो जाती है, ये माइनस कॉस हो जाएगी, होगी कॉस, जब भी चेंजिंग होगी साइन की कॉस में होगी तो कॉस की साइन में होती है, टैन की कॉट में होती है तो कॉट की टैन में होती है, और सीकेंड की कोसीकेंड में होती है तो कोसीकेंड की सीकेंड में होती है, आपको ये पता है। और ये साइन 270 प्लस थीटा है तब भी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया और इसमें भी साइन की वैल्यू नेगेटिव रहती है। फिर हमारे पास साइन जो हमारा 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये साइन ही रहेगी, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा, तो ये हमारा माइनस साइन थीटा रहेगा। और वैसे ही साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पहुंच गई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है तो साइन थीटा रहेगा, क्योंकि 360 में और 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब जो साइन की है वो वैल्यू साइन ही रहती है, कॉस की कॉस ही रहेगी, टैन की टैन ही रहेगी, कॉट की कॉट ही रहेगी, सीकेंड सीकेंड और कोसीकेंड कोसीकेंड। सिर्फ कहां पर डिफरेंस आता है उनमें, क्वाड्रेंट के हिसाब से कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमने साइन फंक्शन जो था उस अलाइड एंगल्स के लिए हमने सारे कर लिए इसके फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले करते हैं साइन के लिए, वो भी आपने स्टडी किए हैं कि जब एक एंगल के लिए तो आपने किया, लेकिन जब आपके पास इस तरह से आ जाता है कि 2 एंगल्स आ जाते हैं, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाता है, ठीक है, या साइन ऑफ ए माइनस बी आ जाता है, तो ये किसके बराबर होते हैं फॉर्मूले, ये साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होगा हमारा साइन ए, तो इसके साथ इंटू में होगा कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू में होगा साइन बी, और वैसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी है तो ये हमारे पास होगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये है कौन से फॉर्मूले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले फॉर साइन फंक्शन। तो ये भी आपने ध्यान में रखने, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं बाइफरकेट करके सिर्फ साइन फंक्शन के लिख रहा हूं, जो भी फॉर्मूला साइन का होगा उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये आपने बड़े ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है और लर्न करने के लिए भी आपको ये इजी रहेगा कि सबसे पहले आप सारे फॉर्मूले साइन के लिए लर्न कर लोगे, फिर कोसाइन के लिए, टैन के लिए, इस तरह से आपको ये
में इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हो गए साइन के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके लिए कि डबल एंगल फॉर्मूला। सबसे पहले डबल एंगल फॉर्मूला करेंगे इसके लिए, फिर हाफ एंगल फॉर्मूले करेंगे। मतलब इसमें साइन के लिए डबल एंगल फॉर्मूला क्या होते हैं, डबल एंगल फॉर्मूले। तो आप फॉर्मूलाज आपने याद रखना है। जैसे साइन 2 थीटा डबल है, तो मतलब साइन थीटा का डबल हो गया साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा जो है वो ये साइन और कॉस की फॉर्म में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और इसी साइन 2 थीटा को अगर आप tan फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हमारे डबल एंगल में साइन 2 थीटा के लिए मिलेंगे। ये अपने ध्यान से समझने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है और इनको याद रखना है। और जब आप हाफ एंगल की बात करते हैं, इसी के लिए आप साइन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले स्टडी करते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में अगर डबल एंगल फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप हाफ कर सकते हैं। जैसे इसका डबल है तो इसका हाफ करेंगे तो दोनों साइड जो है वो 2 से डिवाइड कर दो एंगल को, इस तरह से। तो यहां पर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां बन गया साइन थीटा। तो हमारा हाफ एंगल में जो मतलब साइन थीटा जो है वो हाफ एंगल में अगर आपको लिखना है तो यही होगा, पर एंगल का हाफ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसी को साइन थीटा को हाफ एंगल में अगर आप tan फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला यही सेम रहेगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हाफ एंगल में साइन के लिए फॉर्मूला है। और वैसे साइन का हाफ एंगल भी निकालेंगे हम कि साइन का हाफ एंगल आ जाए, साइन थीटा बाई 2 आ जाए, वो भी करेंगे हम इसके आगे। पर ये साइन थीटा, जैसे सिर्फ आप साइन थीटा को हाफ एंगल में लिखना चाहते हैं तो वो ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो डबल है, डबल से ही हाफ हुआ ये, ठीक है। वैसे ही tan फॉर्म में साइन थीटा जो tan फॉर्म में क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूले आ गए। अब साइन के लिए हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले साइन के लिए ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज फॉर साइन फंक्शन के लिए ट्रिपल एंगल मतलब 3 टाइम्स साइन 3 थीटा आपको निकालना है। तो साइन 3 थीटा जो है ये होगा हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा के लिए तो ये है फॉर्मूला, लेकिन जैसे हमने पीछे साइन स्क्वायर के लिए पढ़ा कि साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी पीछे किया हमने कि वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। उस हम आइडेंटिटी से जो हमारी सर्व समीका दी गई है उससे हमने इस फॉर्मूले को निकाला है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन आपको डायरेक्ट साइन क्यूब आ जाए कि साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, तब वो इस साइन 3 थीटा से निकल जाएगा। देखिए साइन 3 थीटा तो हमारा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन अगर आप यहां से इस साइन क्यूब की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस 4 साइन क्यूब को आप यहां ले आइए और साइन 3 थीटा को राइट में ले जाइए। तो इसको ट्रांसपोजिशन हमने की जब, तो ये बन गया माइनस से प्लस हो गया 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। जब आपने प्लस साइन 3 थीटा को इस साइड किया तो माइनस साइन 3 थीटा हो गया ये। और यहां से ओनली यू हैव टू कैलकुलेट साइन क्यूब थीटा।
तो साइन क्यूब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये 4 जो है वो इसके अपॉन में चले जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो इस तरह से ये ट्रिपल एंगल में आपके पास ये फॉर्मूले दो निकलते हैं। साइन 3 थीटा तो ये बेसिक यही फॉर्मूला है, लेकिन इसी से ही साइन क्यूब थीटा आपको फाइंड करना है। तो साइन क्यूब थीटा जो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल अपॉन में 4। क्लियर, ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है साइन के लिए। इसी के साथ अगर आपको साइन थीटा जो है वो हाफ एंगल में तो हमने किए, लेकिन आपको इस तरह से आ जाए, साइन थीटा बाई 2 निकालना है आपको। हमने अभी पीछे जो किया वो तो किया हमने साइन थीटा को हाफ एंगल में लिखा कि साइन थीटा हाफ एंगल में हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली साइन ऑफ हाफ एंगल आपको कैसे निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना आपने। ये क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में 2। क्योंकि ये कहां से निकला है, जब आपने कॉस थीटा को हाफ एंगल में किया है, ये आगे भी स्टडी करेंगे हम, लेकिन यहां भी आपको मैं इसको बता रहा हूं कि कॉस थीटा जब आपने हाफ एंगल में किया तो इसको आप ओरिजिनली कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं, और ओनली कॉस फॉर्म में करना है तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, क्योंकि यहां हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसको अगर आपने साइन फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। बस यही कॉस 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने इसको कर दिया इस साइड और कॉस थीटा को कर दिया उस साइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा को इस साइड करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। और आपको साइन स्क्वायर नहीं, ओनली साइन थीटा बाई 2 निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यू विल गेट साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2। तो ये साइन थीटा बाई 2 हाफ एंगल में भी आपको ये आना चाहिए। वैसे साइन थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में हम निकालते हैं, वो हमने अभी पीछे स्टडी किए कि वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। वो डबल एंगल अगर फॉर्मूला आता है तो उसका हम एंगल का हाफ कर देते हैं तो वो हाफ एंगल में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए साइन थीटा के लिए नंबर ऑफ फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। अब इसमें साइन थीटा के लिए और भी है फॉर्मूले हमारा, कि जैसे जब हमें इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस केस में अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो इस केस में जो जब जनरल सॉल्यूशन हमने इसका निकालना होता है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड जब आपको ये तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 इस तरह की फॉर्म बन जाती है, अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ऐसी इक्वेशन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ जाती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू के ये क्या हो जाएगा हमारा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, एंड वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उस केस में अगर आपके पास ये साइन की इक्वेशंस इस तरह से बन जाती हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाता है या साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा आ जाता है, तो हम ये रूल जो है वो वहां पर फॉलो करते हैं और जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले होते हैं। ये किसके लिए है,
जनरल सॉल्यूशन के लिए। जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता है तब तो आप इसको डायरेक्टली हम ये देखते हैं कि साइन थीटा 0 है तो थीटा कितने डिग्री पर 0 होता है वो हमें देखना होता है वहां पर, और जो वो एंगल आता है दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। लेकिन जब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो जनरल सॉल्यूशन में आपको थीटा इक्वल्स टू n पाई लिख देना है। ठीक है, अगर n को मैं 0 भर देता हूं तो 0 मल्टीप्लाई पाई 0, मतलब पहली वैल्यू साइन की 0 0 पर ही होती है, और दूसरी वैल्यू n को मैं 1 भर देता हूं तो ये पाई 1 इंटू पाई पाई, मतलब 180 के ऊपर इसकी वैल्यू फिर 0 होगी, फिर 2 भर देता हूं तो 2 पाई के ऊपर होगी, 3 पाई के ऊपर होगी, 4 पाई के ऊपर होगी, 5 पाई के ऊपर होगी। इस तरह से अगर मैं माइनस भर देता हूं तो माइनस पाई के ऊपर भी साइन की वैल्यू 0 होती है, -2 पाई के ऊपर भी 0 है, -3 पाई के ऊपर भी 0 है। ठीक है, ये आपने जो जनरल सॉल्यूशन है इसको ध्यान में रखना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इसमें नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप। तो ये कुछ एक साइन फंक्शन में फॉर्मूले थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के साइन फंक्शन की आपको जो हमारे मेन एंगल है, मेजर एंगल्स, बाकी तो ये सारे रियल नंबर ही है, 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 भी होता है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, लेकिन सबकी वैल्यू हम याद नहीं रख पाते। इसीलिए हम मेन जो हमारे एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 और 90, इनके लिए आपको साइन की वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत सिंपल सी है। जैसे साइन के लिए हमने याद रखनी है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल सी ये ट्रिक याद रख लेनी है कि हमने क्या करना है, यहां से 0 1 2 3 और 4 तक ये काउंटिंग करनी है, फिर हर एक को डिवाइडिंग बाय 4 कर देना आपने, इसको भी डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, एंड आल्सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ईच। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसल, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बाकी ये 0/4 तो हमारा 0 ही होता है। अब ये √1/4, तो √1 की तो आप जितनी मर्जी पावर करिए 1 ही रहेगी, लेकिन √4 जो होगा वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। यहां 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर रूट तो ये √2 आ जाएगा। इसी तरह से ये √3/4 का स्क्वायर रूट किया तो 2 आ गया, और ये 1/1 तो 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी तो वो 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है तो वो 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की √3/2, और साइन 90 डिग्री जो है वो 1। इस तरह से इसको याद रख लो। अगर ऐसी याद नहीं रहती वैल्यू तो इस ट्रिक को याद रख लो। क्या करना है, ऊपर एंगल लिख दो 0 30 45 60 और 90, इसके नीचे 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0 के नीचे 0 लेना, बाकी ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, हर एक को 4 से डिवाइड कर दो एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट। और जो 0/4 मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है, ये 1 का स्क्वायर रूट जितनी मर्जी पावर करो 1 की 1 ही रहती है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है। तो इस तरह से ये आपने साइन फंक्शन के लिए इस तरह से ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अगर साइन की आपको आ गई तो इसका जो रेसिप्रोकल कोसेक है उसकी भी आप कर सकते हैं, उल्टा होता है ना इसका, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। आप देखो साइन 0 डिग्री 0 है तो इसका उल्टा 1/0, और 1/0 मीन्स अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 जब भी किसी भी डिनोमिनेटर में जाती है वो उस फंक्शन को अनडिफाइंड कर देती है। वैसे ही कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये 2/1 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा 60 डिग्री के ऊपर, और ये 1/1 1 ही होगा। 0 डिग्री के ऊपर कोसेक जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको साइन फंक्शन के लिए आ गया।
साइन के लिए ये वैल्यू याद रखनी है, और हमें ज्यादा वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं। साइन और कॉस की अगर आपको वैल्यू आती है तो फिर समझो सारी टी रेशियो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। और जब आप टैन की निकालोगे तो साइन अपॉन कॉस टैन होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है। तो आप कहने का मतलब है कि हर एक एंगल के लिए आपको दो वैल्यू पता होनी चाहिए, दो टी रेशियो की वैल्यूज का पता होना चाहिए, साइन और कोसाइन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया साइन फंक्शन के लिए टेबल वैल्यूज का, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और अब आपने ये भी याद रखना है कि साइन फंक्शन के लिए ग्राफ जो है वो किस तरह का बनता है। तो उस ग्राफ के लिए आपको पहले डोमेन ऑफ साइन फंक्शन पता होनी चाहिए। मतलब ये जो हमारा साइन फंक्शन है ये कहां से कहां तक डिफाइन होता है। हमारा साइन फंक्शन कहां से कहां तक होता है, ये हमारा रियल नंबर टू -1 और 1, ये क्लोज फंक्शन। मतलब ये जो रेंज है इसकी, इस फंक्शन की जो रेंज नहीं सॉरी डोमेन जो है डी ऑफ एफ, और ये रेंज ऑफ एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। साइन फंक्शन की डोमेन जो है वो रियल नंबर की होती है। रियल नंबर यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द नंबर सिस्टम जो है वो दैट इज रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर से इसकी डोमेन जो फंक्शन की होती है साइन फंक्शन की, वो रियल नंबर की होती है, लेकिन जो रेंज होती है उसकी वो -1 और 1, क्लोज्ड इंटरवल लिखा है मैंने, -1 और 1 मतलब इसके बीच की वैल्यू सारी इंक्लूडेड होंगी इसमें, -1, 0 और 1। मतलब ऑलवेज किसी भी एंगल किसी भी उसके ऊपर इस साइन फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, -1 होगी और 1 होगी। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं साइन फंक्शन के लिए, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसका किस तरह से होता है। देखिए इस तरह की कर्व होती है इसमें। जैसे सपोज जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसकी डोमेन को लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर इसकी हम रेंज को लेते हैं। ठीक है, ये 0 आ गया इस साइड को। अब सारी वैल्यू 1 2 3 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री, जिसको हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं क्या, π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, 3π, फिर ये हमारा आ जाएगा 3π + π 7π/2 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे इस साइड को नेगेटिव ले सकते हैं आप, -π/2, ये -π, -3π/2, ये -2π, फिर ये -5π/2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी आगे हमारा चलता रहता है, जहां मर्जी तक ले लो। बट जो वाई एक्सिस के ऊपर, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है हमारा, ये साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस हमारा नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस होता है, वाई डैश एक्सिस से डिनोट करते हैं इसको। और इसकी वैल्यू ये 1 0 और ये -1। ऑलवेज साइन फंक्शन की वैल्यू किसी भी एंगल के ऊपर 0 1 इस तरह से मतलब, और इसके बीच -1 और -1 के बीच लाई करती है वैल्यू, जो 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और इसके बीच 0 भी हो सकती है और कोई और वैल्यू भी हो सकती है। जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, तो उसको हम जब पॉइंट में निकालें तो वो हमारा बहुत इसमें 1 पॉइंट समथिंग यहां जैसे आ जाएगा कहीं। तो जब भी इसका ग्राफ बनता है, जैसे आप साइन 0 देखें तो साइन 0 हमारा 0 होता है टेबल के अकॉर्डिंग। फिर साइन 90 देखें तो वो हमारा साइन 90 के ऊपर 1 होगा, तो ये 90 ये और 1 वैल्यू ये है, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा इसका ये।
फिर पाई के ऊपर 0 यहां लग जाएगा, फिर 3π2 के ऊपर -1 होती है, वो यहां लग जाएगा पॉइंट आपका। इस तरह से 2π के ऊपर 0 होगी, फिर 5π/2 के ऊपर इसकी 1 आ जाएगी। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने निकाली हुई है, 5π/2 है। तो कहने का मतलब कि इस साइड को जब आप निकालोगे तो ये साइन -π/2 करोगे तो ये -1 आ जाएगी, फिर -π पर जाओगे तो ये 0 आ जाएगी, फिर ऊपर जाओगे तो ये -1 आ जाएगी, सॉरी +1 आ जाएगी, फिर -3π/2 के ऊपर। तो कहने का मतलब जब आप इसको ग्राफ को मिलाते हैं इस तरह से कर्व को इसको, तो ये ऐसे इस तरह से -1 के ऊपर, फिर ये 0, फिर 1, फिर इस तरह से 3π के ऊपर ये 0 हो जाएगी, फिर -1, ऐसे जो ग्राफ इसका चलता रहता है। इस साइड को भी ऐसे ही इस तरह से ये 0, 1, फिर 0, इस तरह से ये -1, 0। तो कहने का मतलब कि जो इसका ग्राफ होता है, ये ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, ठीक है, जिसको हम अगर y = sin x मान लें या sin थीटा, तो इस तरह से ये ऐसा जो है इसका ग्राफ जो है वो होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है और ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के लिए जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले यूज होते थे इसमें, ठीक है, बाकी और भी है हमारे पास। अभी जब हम रिलेशनशिप करते हैं साइड्स की विद एंगल के साथ, तो वहां पर साइन फॉर्मूला भी है, ठीक है। साइन फॉर्मूले में जब उसकी हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से होता है कि A/sin A = B/sin B = C/sin C, वेयर A B C क्या है, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती हैं। और किसके, जैसे ए पॉइंट है आपका ट्राइंगल में, ये सपोज इस तरह से आपके पास कोई ए पॉइंट है, ये ए है वर्टेक्स इसका, ये बी है, ये सी है, तो ये स्मॉल ए इसके ठीक अपोजिट टू दिस वर्टेक्स ए, एंगल ए के अपोजिट साइड जो है उसको हम स्मॉल ए से लेते हैं, इसको बी से लेते हैं, स्मॉल बी से, इसको स्मॉल सी से लेते हैं। तो वहां पर भी हम ये साइन फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं इसको। और मैक्सिमम जो फॉर्मूले हैं हमारे साइन के, हमने इस लेक्चर में स्टडी किए हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज वेरी वेल, और आपने इनको ध्यान से समझना है, याद करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।